और इस चुनाव में भी बता देंगे हम लोग, जब हम लोग से आप वोट लेकर और हम ही लोग का पर काटने में लग गए हैं तो अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। नीतीश कुमार नहीं करते, वो तो अच्छे आदमी हैं, वो काम भी किए हैं, मैं इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज के समय में दो तीन जो हैं वहां पे चट्टे बट्टे, आप सबका नाम जानते हैं, स्वयंभू अपने आप को चौधरी बन गए हैं, जबकि कोई चौधरी नहीं है। वो सब चौधरी तो हम लोग हैं, अरे चौधरी तो भूमिहार है। नकली चौधरी कुछ वहां पे बैठ करके हम लोगों का पर काटने में लगे थे। जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, तो अब क्या किए कि हम लोग को कमजोर करने की नीयत से भूमिहार को ब्राह्मण से अलग किया इन्होंने। सोची समझी नीति के तहत किया गया है। हमारे मंत्री जी बोले कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, फाइल बड़ा फास्ट मूव कर रहा है। मतलब सम्मेलन नाम से ही हिल गया है सिस्टम। हो सके चुनाव के पहले हमारा बात मान लिया जाए तो स्वागत योग होगा ये। अगर हमारी मांग ये पूरी नहीं हुई तो ये भी बात मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि जो सम्मेलन आज यहां हुआ है, अगला सम्मेलन दिल्ली में हम लोग करेंगे और इससे ज्यादा जोर से करेंगे। और मैं सदन में उठाया था ये मांग भी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो भारत के सबसे बड़े किसान के नेता थे, उनके नाम पे बिहटा में बन रहे एयरपोर्ट का नाम हो। क्या आप लोग चाहते हैं कि नहीं उनके नाम पे एयरपोर्ट हो? अरे ये हमारा स्वाभिमान की बात है, हमारे सम्मान की बात है। स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर रहे, स्वामी सहजानंद सरस्वती अमर रहे। अगर सरकार प्रस्ताव नहीं भेजती है, दो प्रस्ताव अविलंब केंद्र सरकार को, श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न मिले, दूसरा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट बने, तो हम ब्रह्मसियों का धर्म है कि हम लोग जन आंदोलन करेंगे। तैयार है ना इसके लिए? आने वाला समय में हम लोग जन आंदोलन पे उतरेंगे और ये आंदोलन जब पटना में एक एक जिला में होगा और इस चुनाव में भी बता देंगे हम लोग, जब हम लोग से आप वोट लेकर और हम ही लोग का पर काटने में लग गए हैं तो अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। वसूलों पे जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो आपको जिंदा नजर आना जरूरी होगा। अरे हम लोग का इतिहास है, इतिहास है विद्रोह का। जब हमारे साथ अन्याय होगा तो हम लोग विद्रोह करेंगे। जब अंग्रेज अन्याय पे उतर आए तो सबसे पहला विद्रोह का बिगुल हमारे समाज के मंगल पांडे जी ने फूका था। अरे हम उस समाज से आते हैं, हम परशुराम के वंशज हैं। और आप जानते हैं जब ये हम लोग शुरुआत किए कि हम लोग यहाँ पे करेंगे स्वाभिमान सम्मेलन, तीसरे दिन हमें ईओयू का नोटिस भेज दिया गया। पता ही होगा आप लोगों को, ये सब अड़की फड़की नोटिस से हमसे क्या करेंगे। 10 दिन का समय दिया गया। उन लोग सोचे कि थोड़ा खींचेंगे, चुनाव तक खींचेंगे, सम्मेलन तक खींचेंगे, परेशान करेंगे। हम लोग परेशान होने वाले हैं। केस फौजदारी तो मेरे पिताजी अपने पॉकेट में लेके चलते थे शुरू से आज तक। ये सब कमजोर लोगों का हरकत होता है। जब हार का देखते हैं तो यही तो हरकत करते हैं, ऊंची हरकत पे आ गए हैं। और ये नीतीश कुमार नहीं करते हैं, वो तो अच्छे आदमी हैं, वो काम भी किए हैं, मैं इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आज के समय में दो तीन जो हैं वहां पे चट्टे बट्टे, आप सबका नाम जानते हैं, स्वयंभू अपने आप को चौधरी बन गए हैं, जबकि कोई चौधरी नहीं है। वो सब चौधरी तो हम लोग हैं, अरे चौधरी तो भूमिहार है। नकली चौधरी कुछ वहां पे बैठ करके हम लोगों का पर काटने में लगे हुए हैं। कुछ पदाधिकारी जो लुटेरे हैं, हमारा अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरा, 3 बार गिरा, भ्रष्टाचार में लिप्त था, उस पर मैं आवाज उठाया तो मुझे फोन आया कि मत आप बोला कीजिए इस पे, नहीं तो आपकी हत्या करवा सकते हैं। एक पुलिस के पदाधिकारी मेरे भाई को फोन करके कहते हैं उनको मना कीजिए नहीं तो उनको हत्या कर देगा उन लोग कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला। बताइए हम लोग को क्या समझ रहे हैं वो? तो हम लोग ही सबसे हिलने वाले हैं जिगर भक्ति। तो ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों का साथ है, आशीर्वाद है, ये सबसे कोई फर्क नहीं कहना। मैं तो बार बार कहता हूं, सच कहना अगर बगावत है तो हाँ मैं
बागी हूँ, संदीप बागी हूँ मैं, और कोई बाल बाजा नहीं कर सकता है। परबत्ता का चिंता आप लोग छोड़ दीजिए, आप लोग तो हमारे भाई बंधु हैं, सबका स्वागत है, चुनाव में जरूर आइएगा। परबत्ता इस बार इतिहास रचने जा रहा है। हम किसी दल के बदौलत वहां पे नहीं जीतते हैं, मेरा वहां एक एक परिवार से खून का संबंध है, हर एक जाति का समर्थन मिलता है। पिछले 30 साल से सामने से लोग आते हैं जाते हैं। परबत्ता की जनता ने 5 बार पिताजी को जिताया, 6ठा बार मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं परबत्ता में नेता नहीं बल्कि परबत्ता का बेटा बन करके चुनाव लड़ता हूं। एक एक लोग परबत्ता का मेरे लिए चुनाव लड़ते हैं। भैया जिंदाबाद, संदीप भैया जिंदाबाद। आज इस बहरी सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी देता हूं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। हम लोग हर चीज के लिए तैयार हैं एकदम, आप समझिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोगों को मुझे बोला गया कि आप ये सब कीजिएगा सम्मेलन, तो भूमिहार सब जो है, कुछ लोग बताए हमारे नेता, रे भाई हम अपने दल के बहुत लोगों को बोले चलिए भाई आप तो अच्छे लोग हैं, सभी को मैं आमंत्रित किया सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी विधायक को, मंत्री को, जितने भी नेता हैं, बहुत लोग आए भी, लेकिन बहुत लोग डर से नहीं आए। खौफ है भाई, यहाँ पे कुछ लोगों का खौफ है, अगर जाएंगे सम्मेलन में तो हम लोग को टारगेट कर दिया जाएगा, टिकट काट लिया जाएगा, मतलब इतना डर बना करके हम लोगों के अंदर में रखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों पे खरोंच भी नहीं आने दूंगा मैं, आप निश्चिंत रहें। संदीप भैया जिंदाबाद, संदीप भैया जिंदाबाद। प्रखंड हो या जिला, भूमिहार नहीं हिला। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरह की छा गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा, जीते जी उसे बचाऊंगा या स्वयं कट जाऊंगा। हमारे भूमिहार समाज को अगर कोई कहीं भी कोई कुछ कर अगर टारगेट करेगा, चाहे गलत तरीके से फंसाएगा, उसके लिए हम लोग सब लोग एकत्रित होंगे और हम लोग कहीं से कहीं भी किसी हद तक जा सकते हैं अपने लोगों के लिए। और कुछ लोग हमें कहें कि भाई आप भूमिहार इतना करते हैं तो आपको सब बहुत परेशान करेगा। हम इससे ज्यादा क्या परेशान करेगा, जितना परेशान तक कर ले, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है। अगर मैं कुछ गलत किया रहता जीवन में तो अभी तक इन लोग इतना शांत रहते, इतना धज्जी उड़ाता हूं सदन से लेकर सड़क तक, इनका हर गलत कार्य में शुरू से आज तक मैं विरोध करता हूं सदन में भी। तो अब मुझे छोड़ के अगर मैं गलत रहता तो थोड़ा सोचिए। तो मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, इसमें कहीं कोई इस पट नहीं होने वाला है। हमारी यह मांग है कि हमारे साथ इतिहास में भी छेड़छाड़ किया गया है, ये भी बात आप लोग जान जाइए। तमाम पौराणिक और प्रशासनिक अभिलेख में हमारे जाति के सामने भूमिहार ब्राह्मण या बाभन लिखा रहता। आप लोग देखेंगे जितना भी है, जमीन का भी पुराना कागज होगा तो देखा जाए, सब में भूमिहार ब्राह्मण या बाभन लिखा रहता है। अब देखिए, जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, तो अब क्या किए कि हम लोग को कमजोर करने की नीयत से भूमिहार को ब्राह्मण से अलग किया इन्होंने। सोची समझी नीति के तहत किया गया है। और कोई आप हमारा जाति बदल दीजिएगा भाई, नाम बदल दीजिए, कौन आपको अधिकार दिया है? सरकार को किसने अधिकार दिया है कि भाई आप जाति बदल सकते हैं? किसी का जाति में माइनस प्लस आप कर सकते हैं। भूमिहार को अलग किया गया। अब समझिए, बड़ा अच्छा बात वो बताए मृणाल माधव जी, यही होगा आज से, अभी तो आपको नहीं लग रहा है, आज से 20 साल बाद जब दादा परदादा के जमीन जाति के सामने लिखा होगा कि भूमिहार ब्राह्मण या बाभन, अब आपके जाति के सामने लिखा जाएगा कि नहीं भूमिहार के घरे, भाई तो दूसरा है, बाभन अलग है, भूमिहार अलग है। कितना समस्या आने वाला लोग हम लोगों को झेलेगा आने वाले समय में, जो हमारे जनरेशन के लोग होंगे। तो ये सब उसी के तहत किया जा रहा है, हम लोगों को कमजोर करने के नियत से ये सब किया जा रहा है। तो ये सब बात है, हमारी मांग है कि सबको ठीक किया जाए और केंद्र से होने वाले जो आपका गणना होने वाला है उसमें हमारे जाति के सामने भूमिहार ब्राह्मण ऑब्लिक बाभन लिखा जाए।